हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। साथियों, कल पोल वोटिंग में आप सब ने ऑडिटर वैकेंसी की क्या कोर्ट केस अपडेट है उसकी डिटेल साझा करने की मांग रखी थी। तो आज हम उसके डिटेल के बारे में क्या अपडेट है देखेंगे। साथियों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिस भी केस की अपडेट चाहिए या किसी भी वैकेंसी की अगर आपको अपडेट चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर हमसे साझा करिए। और साथियों, शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हमारा भी उत्साहवर्धन हो सके और आपको टाइमली सारी चीज़ों की अपडेट मिलती रहे। तो साथियों, हम देखेंगे ये टोटल सारा इश्यू था क्या। साथियों, जैसा कि आपको पता है, ऑडिटर यानी लेखा परीक्षा जो अब तक इसकी वैकेंसी आती थी वो आपके पुराने नियमावली से आती थी, जिसमें आपको 3 क्राइटेरिया फुलफ़िल करना होता था। पहला तो आपको वाणिज्य से स्नातक होना चाहिए था, मतलब कॉमर्स में आपको ग्रेजुएट होना चाहिए था। दूसरा, आपको अकाउंटेंसी में पीजी डिप्लोमा होना चाहिए था, तो ये भी ठीक थे। और तीसरी जो आपको चाहिए थी वो ओ लेवल की रिक्वायरमेंट होती थी। तो ज़्यादा लोग जो ओ लेवल की तैयारी करते थे उनके दिमाग में ये होता था कि हम आगे चल के ऑडिटर की तैयारी करेंगे। जैसा कि आपको पता है 2022-23 में भी इसकी वैकेंसी आ चुकी, जिसमें टोटल 530 पद थे, लेकिन वो उसमें लोअर पीसीएस से नहीं होता था, ये इंडिपेंडेंट होता था। तो साथियों, इस साल जो नई नियमावली आई उसके तहत इनके सिलेबस चेंज कर दिए गए। दूसरे जो इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी वो चेंज किए गए। और तीसरा चेंज किया गया कि इसको लोअर पीसीएस को दे दिया गया। तो साथियों, जब लोअर पीसीएस में ये वैकेंसी आई तो इन्होंने क्या करा कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को टोटल चेंज कर दिया। जो आपके 3 चाहिए होते थे, कॉमर्स वाले चाहिए होते थे, फिर आपको अकाउंटेंसी वाले चाहिए होते थे, फिर जो आपको ओ लेवल वाले चाहिए होते थे, ये तीनों की क्राइटेरिया इन्होंने हटा ही दी। फिर इन्होंने क्या किया कि उसको टोटल ला के इंक्लूड कर दिया कि जो भी आप ग्रेजुएट होगा किसी भी स्ट्रीम से, वो इस पेपर को या इस पोस्ट के लिए वो एलिजिबल होगा। अब साथियों, जो पहले से ओ लेवल की तैयारी किए थे या जो अकाउंटेंसी वाले थे या बीकॉम वाले थे, अब उनके मन में ये आशंका हो गई कि जो बाकी के जो परीक्षाएं होती है जो स्पेशल वैकेंसी की होती हैं उनमें तो कोई अलग सी क्राइटेरिया होता नहीं। जैसे एजीटीए वाला तो वही देगा जो एग्रीकल्चर से देगा। अब टीचर का अगर कोई फॉर्म भर रहा है तो टीचर वही बनेगा जो कि बीएड किया हो, उसमें अलग से कहाँ होगा। अब यहाँ जो कॉमर्स वाले थे वो भड़क गए कि अब ये बताओ कि जो हमारे लिए स्पेशल एलिजिबिलिटी वाली जो पोस्ट आती थी वो तो आप सभी को एलिजिबल कर दिए, तो यहाँ हमारे लिए विशेष बचा क्या। तो जो हमने पढ़ाई करी वो तो सारी व्यर्थ हो गई। तो इसी नियमावली को चैलेंज करने के लिए जो कुछ साथी आपके थे वो पहुँचे कोर्ट में, जिनमें आप ये देख लोगे अंकित कुमार एंड अदर्स, राहुल पांडे, ये सारे लोग पहुँचे। ये उनके वकील थे, प्रशांत यादव इनके और रविकांत सर ये इनके वकील थे। और इन लोगों ने इलाहाबाद की बेंच में चैलेंज किया। अब साथियों, होता क्या है कि पहले ही इनकी हियरिंग जो लिस्ट की जाती है, आप यहाँ से देखते चलोगे, 5 मई को इनका पहले लेफ़्ट ओवर हो जाता है, 14 को भी इनकी सुनवाई नहीं होती है, 21 को भी सुनवाई नहीं होती है, जैसे अभी लोअर पीसीएस में चल रहा है। 3 डेट इनकी निकलने के बाद 29 मई को इनका डेट फिक्स होता है। और डेट फिक्स होने के बाद कोर्ट क्या करता है कि 4 हफ्तों का टाइम देता है आयोग को कि आप इस पे जवाब अपना दो कि आपने ये वैकेंसी क्यों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज किया। और उसी ऑर्डर में 29 मई वाले ही ऑर्डर में कोर्ट ने ये भी कहा कि जैसे ही इनका रिप्लाई आएगा तो उसका रिस्पोंडेंट जो होंगे, मतलब जिन्होंने केस किया है, 2 हफ्ते के अंदर इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। तो साथियों, तब से ये केस अभी तक चल ही रहा है। फिर उसके बाद एक डेट इसकी लगी थी, जब से ये केस लगा हुआ है केवल एक हियरिंग इसकी हुई है 29 मई को। और उसी 29 मई वाले में कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आयोग से जवाब तलब किया था कि 4 हफ्ते में आप जवाब दो और उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट जो होगा, काउंटर जवाब जो होगा वो ये 2 हफ्ते के अंदर देंगे। फिर उसके बाद से साथियों 3 डेट लगी है, 31/7 को लगी, पास ओवर हो गया, 7 अगस्त को लगी, पास ओवर हो गया,
14 अगस्त को लगी, पास ओवर हो गया, मतलब कि इस केस का नंबर ही नहीं आया अभी तक। तो जो लोअर पीसीएस वैकेंसी में ऑडिटर की जो पोस्ट आई है, जिसकी एलिजिबिलिटी को कोर्ट में चैलेंज किया गया है, उसकी एक ही तारीख अभी तक आई है और उसके बाद से इसका अभी तक नंबर नहीं आया। और फाइल ये हुआ है 4 मई को, तो आपका मई निकल गया, जून निकल गया, जुलाई निकल गया और अगस्त, टोटल 4 महीने निकल गए। 4 महीने में कितनी हियरिंग हुई? एक। तो इस हिसाब से आप केस का सीरियसनेस समझ सकते हो कि इस केस को कितना सीरियस लिया जा रहा है। एटलीस्ट जो लोअर पीसीएस का जो केस चल रहा है, जिसकी लोग बात कर रहे हैं कि आपको इलाहाबाद बेंच में चैलेंज करना चाहिए था, साथियों ये रहा इलाहाबाद बेंच की हकीकत। अभी तक इनके 1 2 3 4 5 6 7 डेट टोटल लगी है, जिसमें से केवल एक हियरिंग हुई, मतलब 6 डेट इनकी पास ओवर हो गई, जिस पे इनको टाइम ही नहीं मिला। अब साथियों इसकी अगली डेट अभी तक फिक्स नहीं है। 14 अगस्त को इसकी आखिरी डेट थी। अब हो सकता है फिर ये आगे चलते चलते कौन सी राह पर जाएगा, इसको किसी को पता है नहीं। हालांकि कुछ साथियों ने बहादुरी दिखाई थी। ये साथियों आप देख लो, ये जो जजमेंट की तारीख है ये 29/5 को यही आपको थी, जो कोर्ट ने एक ही हियरिंग हुई 29 को, और उसी हियरिंग का अभी तक बात चल रहा है कि ये चीज़ हुई है। और इसके साथियों और जो अभी एक और मैं आप लोग को बता दूं, जो लोअर पीसीएस वाले बोल रहे हैं कि अभी नहीं सर, डिवीज़न बेंच में चैलेंज करना चाहिए इस मैटर को, लेकिन ये जो मैटर लगा है ये ऑलरेडी डिवीज़न बेंच का है। मतलब कि जो ये ऑडिटर की वैकेंसी है ये ऑलरेडी डबल बेंच में यानी डिवीज़न बेंच में चैलेंज है, सिंगल बेंच में चैलेंज नहीं है। और इसका जो क्राइटेरिया है साथियों ये देखना, काज लिस्ट क्या है इसका, बेंच टाइप डिवीज़न बेंच, कॉज लिस्ट क्या है? डेली कॉज लिस्ट, मतलब कि इनकी रेगुलर सुनवाई होगी। लेकिन आप खुद से देखो, 4 मई से ये केस फाइल्ड है और आपका ये आ गया अगस्त, 8 अगस्त इनकी शायद ये जो आखिरी डेट थी वो पड़ी थी 14 अगस्त को। 14 अगस्त को आखिरी डेट पड़ी थी, लेकिन सुनवाई अभी एक डेट को हुई है, वो भी 29 मई को। तो साथियों आप लोग इस पे अपडेट मांग रहे थे कि क्या अपडेट है, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर क्या अपडेट आई है। तो साथियों यही अभी इस केस का सारा लेखा जोखा है कि इस पे अभी कोई उचित कार्रवाई हुई ही नहीं है। बाकी ये एडवोकेट के नेम वगैरह ये आप देखते चलिएगा। साथियों जिस भी वैकेंसी की आपको जानकारी चाहिए, अपडेटेड जानकारी चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, उसकी हम टोटल सारी जानकारी आपके सामने लेकर आएंगे। साथियों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपने इसका रिस्पांस अच्छा दिया तो इसकी सारी अपडेटेड जो न्यूज़ होगी ऑडिटर से वो लेकर आपके लिए आई जाएगी। साथियों अपने स्वजनों का ख्याल रखिएगा, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद साथियों। आगे अगर कोई अपडेट होती है तो हम ज़रूर उसको आपको सूचित करेंगे।